आज मैं आपको एक प्याज दिखा रही हूँ। सबने खाया होगा प्याज, हर सब्जी में हर चीज़ में चलता है। इससे को क्यों खाते हैं? क्योंकि आँखों के लिए अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। तो जब भी हम प्याज काटते सिंपलेस्ट वे क्या होता है, इसके 4 टुकड़े कर लो, ऐसे करके और ऐसे करके 4 टुकड़े कर लिया अब हमने। ठीक है, ये हमारी सब डेवलपमेंट करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सब करता है, बहुत अच्छा होता है ये प्याज। प्याज से प्याजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजेट मोरल डेवलपमेंट, 2 डेवलपमेंट होती हैं इसकी, पेपर में दोनों आती हैं। प्याजेट मोरल डेवलपमेंट, सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट प्याजेट ने दी थी। प्याज जो होता है बहुत ही स्वीट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्याजेट नाम का साइंटिस्ट था वो कहाँ का था? स्विट्ज़रलैंड का था, ठीक है। अब जो प्याज होता है वो सबका बाप होता है, हर सब्जी में पड़ता है, हर चीज़ में पड़ता है। तो इसीलिए ये किसका फादर है? फादर ऑफ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट है, ठीक है। अब प्याज खाने से सब चीज़ें इंटेलिजेंट बढ़ती है। तो ये क्या है? थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो भी इससे होती है। थ्योरी ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर, मतलब नाम से है कोग्निटिव, तो कोग्निटिव बिहेवियर होता है इसका, ठीक है। अब 4 टुकड़े किए थे तो इसलिए इसकी क्या है? 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है जैसे स्कीमास। पहली बार देखने पे ही जो हमें इमेज बनती है, जैसे मैं कहूँ ट्री है, तो ट्री की इमेज आपके दिमाग में बन चुकी होगी, तो उसके बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज किसको कहते हैं? स्कीमास को। दूसरा होता है एडप्टेशन। एडप्टेशन होता है ढालना किस चीज़ को, 2 तरीके से ढालते हैं, असेमिलेशन और एक्यूमुलेशन। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा है। असेमिलेशन डबल एस से पता चल रहा होगा, यानी कि पिछली सेम टू सेम, एस सेम टू सेम जानकारी रखना, वैसा ही मानना, तो उसको बोलते हैं असेमिलेशन। एक्यूमुलेशन मॉडिफाई, जहाँ पे भी मॉडिफिकेशन के साथ मॉडिफाई लगे तो हम प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई करें अगर, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये भी बहुत 3-4 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। प्याजेट बिलीव्ड, प्याजेट क्या बिलीव करते थे? जो डेवलपमेंट है वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ध्यान रखना, डिसकॉन्टिन्यूस। आगे तीसरा इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी और बैलेंस बिटवीन असेंबली, दोनों के बीच में बैलेंस बनाती है। आगे 4 स्टेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सेंसरी, कब से कब तक, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। सेंसरी 0 से 2, ठीक है, यानी कि जहाँ पे ओ पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो ओ से। आउट ऑफ साइट ओ, लर्न थ्रू देयर सेंसेस, एस सेंसरी है तो सेंसेस से याद करेंगे ना, ओ ऑब्जेक्ट, ओ गोल, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब पता ही है आपको, जैसे पढ़ते हैं पीछे एकदम से कुछ लाइट जलाओ तो आंखें बंद कर लेना, रिफ्लेक्स एक्शन। रिप्रेजेंटेशन प्ले, जैसे हम करेंगे वैसे बच्चा करता है। ऑब्जेक्ट कम्बिनेशन, ऑब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वो इसमें आता है, ठीक है। ये भी बहुत बार आ गया। डेफर्ड इमिटेशन, मतलब फॉलो करना, जैसे यहाँ डबल एफ है, यहाँ पे डबल एस है, हमें समझ तो आ जाता है लेकिन हम पेपर में कन्फ्यूज हो जाता है कौन सी किस में, इसलिए मैं इसे याद कराती चलूँगी। ओ जो था वो सारा किस में? सेंसरी में। आगे प्री ऑपरेशनल, ये कौन सी स्टेज है? इसमें कौन सा नाम आ रहा है? सबसे पहले ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में ऐसे सोच के चलो जैसे हम सोचते हैं ऑपरेशन थिएटर में कोई जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में कोई गया है, ठीक है। आगे सिम्बॉलिक लर्निंग, मतलब क्या करना शुरू किया? प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कोई बंदा ऑपरेशनल स्टेज में गया है, ठीक है। वैसे तो हमें पता ही है 7 साल का बच्चा क्या करता है, मुझे सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, अंडरस्टैंडिंग सबको होती है, ठीक है। सिंबॉलिक लर्निंग, सिंबल से जैसे बच्चा याद करता है। अब जैसे ऑपरेशन में कोई गया हो तो सिंबल करके गएगा, ऐसे करके गई है ICU, इस तरफ चले जाइए, ठीक है। आगे ईगो सेंट्रिक स्पीच एंड थिंकिंग, मतलब जो ऑपरेशन से कुछ बंदा आता है वो क्या सोचता है? मेरी सेवा करो सब, मैं ही हूँ, मेरे को ही दो सब कुछ, जैसी है, ठीक है। नोट शेयरिंग, अब जी उसके लिए खिचड़ी बनाई है तो वो क्या कहेगा? मैंने किसी को देता, मेरी खिचड़ी है, ठीक है। अब सन को देखकर मैं, अगर वो बीमार बंदा को ये कह दे कि भाई ये तो मैंने तो आज बाहर जाना ही है और ये आज रात को भी दिन हो रहा है, तो उसी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। एनिज्म इसी को कहते हैं, नॉन लिविंग को लिविंग कहना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिज्म काफ़ी बार आएगा, दिखाऊंगी आगे। आगे इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये किस में आती है? प्री ऑपरेशनल में। आगे प्रिटेंड प्ले आ रही, दूसरे नंबर पे आर, दूसरे नंबर पे आर। एब्सेंस ऑफ इमोशनल थॉट्स नहीं होते। सेंट्रलाइजेशन, मतलब जैसे बीमार बंदा कहता है मेरी तरफ ही कंसंट्रेशन करो सारे, किसी और की तरफ कहीं नहीं जाना, ठीक है। वैसे सिर्फ याद कराने के लिए है, वैसे सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जैसे बच्चा सोचता है कि मैं ही सेंटर में होना चाहिए, मेरी ही तारीफ हो, मैं ही हूँ, ठीक है। इंट्यूशन थॉट्स
आगे ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस, आगे हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, मतलब कि हमारे वो सोचता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे ही सब होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन आएगा, दिखाती हूँ, याद रखना। हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी किस में है? प्रो से याद रखो, यहाँ पे है प्रो मतलब प्री, यहाँ से ये प्री, ठीक है। आगे कंक्रीट, कंक्रीट में ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे आएंगे जो सी से ही ये स्टार्ट हो रही है और सी से ही आगे चलेंगे। पहला सी से कंजर्वेशन, आगे पिछले में इरिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, सीरियलाइजेशन, सीरियल से मतलब जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है कंक्रीट, कंकर से याद रखते हैं इसको, ठीक है। कंकर का 2 बार आ रहा है इसलिए ये 11 हो गया, ठीक है। 1 1 से याद रख लेना इसको। कंक्रीट, अब देखो कंक्रीट से मैं कैसे याद कराती हूँ। सीरियल मतलब कि जब हम कंकर घर बनाते हैं तो सीरियल में रखते हैं, एक ईंट फिर दूसरी ईंट फिर तीसरी, ऐसे रखते हैं। स्टेज ऑफ लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि जो मिस्त्री होता है वो कर रहा होता है, कर के सीखता है। लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। ईगोसेंट्रिक नेचर इज सेंट्रिक, पिछले में ईगोसेंट्रिक था, यहाँ पे ईगोसेंट्रिक नहीं है, ठीक है। हेटेरोनोमस मोरालिटी आ जाती है। क्लासिफिकेशन, सी से क्लासिफिकेशन, सी से कंजर्वेशन। मोरल रियलिज्म और डिसेंटेशन मतलब कि अब बच्चा अपने बारे में नहीं सोचता, वो सबके बारे में सोच रहा होता है। क्लास ग्रुपिंग, सिंबॉलिक वर्ल्ड, ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा दिखाऊंगी। सिंबॉलिक वर्ल्ड किस में है? कंक्रीट में, मतलब ये लगा लो पूरे संसार का जो घर बनाता है वो कंक्रीट से ही बनता है, ठीक है। आगे फॉर्मल, जो सारे बचे वो इसमें आ जाए, मतलब यहाँ तक बच्चा समझदार हो चुका होता है। 12 से 18 एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब एक बार देख लेना आप सब। प्रॉब्लम ये दिख रहा है, ठीक है। वट मेथड ऑफ हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ स्कीमास, स्कीमास को उगाने में कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? एक्यूमुलेशन, मतलब कि मॉडिफाई जब हम करते हैं किसी चीज़ को समझते हैं, क्रिएट करते हैं तो एक्यूमुलेशन हेल्प। प्याजे ने कहा था कि थॉट्स पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में आती है, मतलब लैंग्वेज थोड़ा कर दो, विचार तो बाद में आते हैं ना, इसलिए मतलब जब हमारे मन में जैसे विचार आएंगे तभी तो हम बोलेंगे ना कि मुझे ये खाना है, तब लैंग्वेज आएगी, तो इसलिए थॉट्स पहले आएगा, विचार बाद में। जो बेसिक यूनिट होती है सबसे बेसिक यानी जिससे मकान बनता है वो क्या है? स्कीमा। और जो एडोलेसेंस पीरियड है वो क्या है? ऑटोनोमस मोरालिटी होता है, मतलब मोरालिटी आ जाती है इसमें। आपने सिर्फ क्या करना है? सिर्फ यही करना है, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा। प्याजे का हर पेपर में आता है, इसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट नहीं लगाना, पूरे प्यार प्यार से पढ़ने में, सिर्फ पढ़ना है और आंसर लेके भागना है। प्याजे लिखा हुआ है, एकोमोडेशन लिखा हुआ है, एकोमोडेशन से MO से MOD, मोडिफाई वर्ड का मिलेगा, ये आंसर इज 2। आगे बोला है प्याजे की जो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, सी से क्या था? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कौन स्टेज में आता था? कंक्रीट वाले में। कंक्रीट किससे थी? 7 से 11 वाली थी, लेकिन 7 से 11 तो ये भी हो सकती है, तो इसलिए दूसरा आंसर। यूजिंग आवर करंट स्कीम्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज, स्कीम्स का यूज़ करके बाहर के वर्ल्ड को समझना, यानी कि कुछ उसने मॉडिफाई वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना और समझना है, यानी कि कुछ मॉडिफाई नहीं करना। ऑर्गेनाइजेशन तो था ही नहीं, तो ऐसे कौन सा था? एसिमुलेशन ही आंसर हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स, मतलब सी से होता था क्लासिफिकेशन, सी से कौन सा? एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप, सी से कौन सा था? कंक्रीट, तो इसका आ जाएगा कंक्रीट। 12th, एक 3 साल का बच्चे का सन गुस्सा, यानी कि ऑपरेशन वाला जो भी कहेगा वो मानना पड़ेगा, तो किस में आता? एनिज्म में। और एनिज्म किस में था? दूसरे वाले में, प्री ऑपरेशनल में था। और सबसे पहले अगर पूछे तो प्याजे ने करा था, और किया किसने था? कोलबर्ग ने भी किया था, प्याजे ने भी किया था, तो इसका आंसर होएगा 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के पेपर चाहिए। जो प्याजे था उसने के अकॉर्डिंग जो सब स्टेज होती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, वो किस में आती है? जो सेंसरी मोटर स्टेज हमने पढ़ी थी उसके आगे सब स्टेजेस है, पहले मैंने इसलिए नहीं बताया, कन्फ्यूज हो जाते। तो सेंसरी के आगे 6 हैं। ये सेंसरी की स्पेलिंग में जैसे ही है, सेंस 6 से बन रही है, तो लगा लो 6 इसकी स्टेजेस है। पहली है रिफ्लेक्सिव, 1 मंथ में होती है ये, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी का आगे टर्शरी, और इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्शंस, ये कहाँ से होते हैं? पहले से 4, 1 से 4, 4 से 8, फिर आगे ये 8 से 12, 12 से 18, और ये 18 से 24। ये इंपॉर्टेंट आएगी। प्राइमरी किस में आता है? रिलैक्स एक्शन में होता है, अपने आप पे सेल्फ होता है। ये आई है टी से टर्शरी, टी से ट्रायल एंड एरर, ठीक है। कोडिंग गोल ओरिएंटेड होते हैं, जी से ओ यहाँ पे आ रहा है, और कोऑर्डिनेशन ओ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जो लास्ट वाली है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी दिखा रही हूँ, देखो। जो प्याजे की मेंटल रिप्रेजेंटेशन कौन सी थी? लास्ट वाले में थी। इंटरलाइजेशन में तो 18 से मंथ से 2 ईयर्स, तो ये 4th आंसर हो जाएगा। पहले था बिल्डिंग स्कीमस को डेवलप करा डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ जाके, यानी कि अपने आप को ढाल रही हैं। एडेप्टेशन, अगर आगे एडेप्टेशन के पार्ट होता है एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, तो एसिमुलेशन मतलब डायरेक्ट ही ऑब्जर्व कर रहे हैं ना।
आगे सीरियलाइजेशन, मतलब कि सीरियल में लगाना, प्री ऑपरेशन में तो था नहीं, तो किस में आएगा, कंक्रीट में। कंक्रीट यानी इसे बताया था ना, कंक्रीट जैसे एक के बाद एक ईंट लगाना, तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज 3 इज आंसर। अभी देखो उसने कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे इसी को पढ़ने में 1 से 2 मिनट लगा देंगे। इससे अच्छा है क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, नोट दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ जीन पैच दी हुई है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, जल्दी से पढ़ना है। डिसकॉन्टिन्यूस यानी डिसकॉन्टिन्यूस हमें पता है, तो इससे जो दूसरा वर्ड देख लो कॉन्टिन्यूस होगा, ये रहा। ये थोड़ी ये भी पढ़ूंगी फिर मैं ये भी पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट होगा। कॉन्टिन्यूस रहेगा, इस पर टिक करो, ये आंसर हो जाएगा। नोट बोला है तो आगे बढ़ जाओ। इस स्टेज में आई ईयर हैंड से जो सेंस, सेंस वर्ड देख लो, बस सेंस है, नोट तो नहीं है, नहीं नोट नहीं है, बस सेंस से सीधा पहले पे जाओ, सेंसरी खत्म। इतनी जल्दी ही पढ़ने, वरना इतने पढ़ने में ही टाइम वेस्ट होता चला जाता है। अभी देखो उसने कहा नोट लिखा हुआ है, जीन पैजेज ने जो नहीं दी, ये सारी दिए, कौन सी नहीं दी, सिम्बोलिक नहीं दी, ये आंसर हो जाएगा। जीन पैज ने कहा था नोट लिखा हुआ है, फॉर्मल से रिलेटेड जो नहीं है, ठीक है। अब ये सारी हैं। ये तीसरा स्पेटल इजरिंग, मतलब ये लास्ट स्टेज में थोड़ी आता है, तो पहले ही आ चुका होता है बच्चे को 3D शेप्स को समझना, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कहा है, पियाजे ने कहा था जो एडोलेसेंस की एबिलिटी है टू एवेल्यूएट लॉजिक, लॉजिक को देखना, लेकिन विदाउट, बिना रियल वर्ड के। अगर खाली लॉजिक होता तो क्या मेरा कंक्रीट आ जाता, लेकिन लॉजिक बोला है, लेकिन विदाउट आ गया तो कंक्रीट से पीछे से वाली स्टेज होगी, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल थॉट। अब मैंने शुरू में बताया था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या है, स्कीमा। अब इसने कहा पियाजे की एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर इरिवर्सिबिलिटी आ जाए, IR दूसरे नंबर पे आता है, तो तेरे की रिवर्सिबिलिटी होता तो अगले वाली कंक्रीट ऑपरेशन। ये देखो इसमें करेक्ट नोट पर जो करेक्ट है, इसमें भी दिया पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये वाला सही है, ठीक है। आगे और भी बताऊंगी। ये देखो 10th, उसने कहा कौन सा पियाजे की 4 स्टेज में 4 टुकड़ों में काटते थे ना, 4 होती हैं, तो कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। देखो 18वां क्वेश्चन, उसने कहा कितनी स्टेजेस होती हैं जीन प्याजे की, प्याज को कितने इसमें काट रहे थे, 4 में, तो 4 स्टेजेस आंसर। ये देखो अगला क्वेश्चन, ईगो सेंटरिंग, मतलब ईगो जो ऑपरेशन से है वो क्या कहेगा, मेरा ही सब कुछ करो, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ही हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पे ध्यान दो, ईगो आ जाएगा उसमें, तो कौन सा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसे अभी मैंने बताया था ना, टेंडेंसी ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेट जो था, प्री ऑपरेशन वाला बंदा है, ठीक है, वो उसने क्या कहा, एक एक्सेप्ट सिचुएशन के एक धारणा बनाता है, लेकिन जो दूसरी धारणा है उसको इग्नोर कर देता है। जैसे बीमार बंदा होता है, वो चाहे दूसरे बंदे उसका कर करके थक जाए, लेकिन वो सोचता है कि मेरे बारे में ही करते रहो, लेकिन फिर कौन सा हो जाएगा इसमें से, मेरे बारे में ही करते रहो बस सारा, मैं ही हूँ, सेंटराइजेशन, मतलब मैं ही सेंटर हूँ। आगे मैंने पहले बताया था फर्स्ट गिव थ्योरी कि सबसे पहले किसने दी थी, पियाजेट। पेपर में बैठकर किसी क्वेश्चन को 1 घंटा नहीं देना, सिर्फ वर्ड देखना है, प्याजी है, इधर क्या मॉडिफाई है, एकोमोडेशन। मॉडिफाई हमने किस में पढ़ा, MOD मॉडिफिकेशन आंसर। अब हमने एक लड़की कह रही है कि मेरी लड़की डोल के कपड़े बदल रही है, मतलब कि वो उसको जिंदा इंसान मान रही है अपने वाली डोल को। तो जैसे सूरज को आम कहना, तो जैसे जो भी वो कहेगा वो वही सही है, बस और सब गलत है। एनिज्म अगर स्टेज पूछा होता तो कौन सी आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये किस में आ जाएगा, अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज में। कई पेपर तो ऐसे होता है जिसमें 3-3 4-4 पेपर प्याजे के क्वेश्चन प्याजे के आए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो प्याजे का कौन सी स्टेज नहीं है, 3rd वाली। अभी देखो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, किसने दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजेट ने। अगर यहाँ पे कोलबर्ग भी होता, लेकिन जो पहले दिया है वो पियाजेट ने, बाद में दिया कोलबर्ग ने। और देखो 22वां टर्शरी वाली बताई थी ना, ट्रायल एंड एरर, वो कौन सी जस्ट सब स्टेज कॉर्नर में बना के बताए थे मैंने, किस में है, सेंसरी मोटर स्टेज में। इसमें देखो रिवर्सिबिलिटी किस में था, कंक्रीट में। अगर IR होता, IR दूसरे नंबर पे है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाता। अब पियाजे के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज जो थी, साइंसिस से सीखता, तो साइंसिस ढूंढ लो, कहाँ साइंसिस ये रहा नेक्स्ट। अभी देखो प्री ऑपरेशनल पीरियड कौन सा था, प्री ऑपरेशनल पीरियड सेंसरी के बाद वाला, तो यानी कि कौन सा था, 2 to 7, सेकेंड ऑप्शन। इसमें पूछा है नेम द स्टेज, बताना है जो 7 to 14 है।
अब जो हमारे पास कंक्रीट होती थी वो कौन सी होती थी, 7 to 11 होती थी। वो जो फॉर्मल होती थी वो 11 के बाद वाली जितनी मर्जी होती थी। लेकिन यहाँ में लिमिट दी है 7 to 14। 7 से कौन सी स्टार्ट होती है, कंक्रीट वाली, तो इसका ऑप्शन होगा कंक्रीट। ये देखो हमारे पास कौन सी बोली है, कंक्रीट ऑपरेशन, यानी कि कंकर दिमाग में लाओ पहले से, ठीक है। और नोट बोली है, देखो रिवर्सिबिलिटी, री वाली है इसमें, तो ये है। आगे देखो कंजर्वेशन, सी से कंजर्वेशन, सी से कंक्रीट, ये भी है। आगे सीरियल ऑर्डरिंग में हमने बताया था ना, कंक्रीट कंकर को सीरियल में करते हैं, तो कौन सा रह गया, मेंटल कंफ्लिक्ट, ही आंसर हो जाएगा। तीसरे वाला देखो क्या पूछा इसमें, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लास्ट वाले में थी, फॉर्मल, फॉर्मल कहाँ से कहते हैं, 11 to 14। 19 प्याजे का बोल रहा है उसने, क्या है, हिपोथेसिस एंड गेटिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक अड़ाया है इसमें, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। अगर यहाँ पे खाली लॉजिक होता तो हम कंक्रीट वाली बोलते, लेकिन हिपोथेसिस भी बोल रहे उसने, मतलब हिपोथेसिस मान, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स को हाइपोथेसिस मान लो, ठीक है। तो ये जो है मानने लग जाता है कौन सी, लास्ट स्टेज में, फॉर्मल में। फॉर्मल कहाँ से कहा था, 11 to 15। रेसिप्रोसिटी, सिटी लगा लो, जब बच्चा अपने अपने बारे में सोच रहा होता है, सिटी से याद कर लेते हैं। सिटी होता है शहर, ऑपरेशन करवाने के लिए बंदे कहाँ जाता है, शहर में। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 to 7। तो ये आसपास कौन सी स्टेज है, ये वाली, सी आंसर हो जाएगा। ये आ जाता है अब 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में उसने बोला कंक्रीट, कंकर से याद कर लो, ठीक है। उसने बोला ऑब्जेक्ट, ओ तो सेंसरी वाली थी, ये नहीं होगा। उसने कंजर्वेशन लॉजिक भी आ गया इसमें। आगे है बिगेंस टू वर्ल्ड सिम्बोलिकली, आगे लॉजिकली वाली। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसका, वर्ल्ड सिम्बोलिकली करना बच्चा यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। ये देखो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ओ इसका मतलब बता देते हैं। आउट ऑफ साइट मतलब नज़र से दूर, दिमाग से बाहर। मतलब जब बच्चे को हम कह देते हैं हे चिया लेगी, चिया, तो वो मान लेता है कि चिया लेगी है। तो कौन स्टेज में हुआ, ए, सेंसरी मोटर स्टेज। ओ से याद रख लेना। ये देखो इसमें SO आ रहा है, इसमें S, ये रहा O। यानी कि ऐसा इसलिए बता रही हूँ तो कि ऐसे तरीके से आपको 1 सेकंड भी सोचना पड़ता, फट से आंसर याद आ जाता है। ये किसने बताया था कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टीन्यूअस, यानी कि नॉट कॉन्टीन्यूअस, किसने कहा था, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे ने। एक ये 30 वाला देखो, कंजर्वेशन, सी से कंजर्वेशन, सी से कंक्रीट, ठीक। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या था, 18 to 12 ईयर्स तक, 4th इज आंसर। या के देखो इसने, हाँ, एक 3 साल का बच्चा कहता है सन गुस्सा है, मतलब कि जो बीमार बंदा है वो कहेगा, जो भी कहेगा वो सच होगा, तो एनिमीम्स आंसर होगा। है इसमें कहा है कि स्कीमा का प्रयोग करके एक्सटर्नल वर्ड को जानना, उसको समझना नहीं है कि कैसे कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, उसको मॉडिफाई करना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो कैसे हो जाएगा, एसिमिलेशन। इसमें देखो 13 क्वेश्चन में पियाजे का जो प्रिंसिपल डेवलपमेंट है उसमें एम नहीं किया गया है, सब कुछ है। प्रोडक्शन ऑफ थॉट्स भी है, सिस्टमेटिक भी है, प्रोडक्शन भी है, कौन सा नहीं है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। इस प्याज से हमें याद करना है। आज हमने कौन सी थ्योरी सीखी, प्याज समझ में आया तो जरूर बताना, नहीं समझ में आया तो जरूर बताना, ठीक है। ये पूरे 10 साल के क्वेश्चन से जो मैंने करवाए हैं, इससे बाहर मैं नहीं सोचती कि कुछ भी आएगा, इसको ही अच्छे से करना बस। अगला टॉपिक अगली बार कराऊंगी। बाय।